Hello students, this is your geography online classes. Now we discuss the topic of conservation of minerals. In Rajasthan, minerals are being exploited in an uncontrolled and unorganized way. Due to this, the minerals reserves are getting exhausted. राजस्थान में जो मिनरल्स हैं उनको अनऑर्गेनाइज तरीके से और अनकंट्रोल मैनर में एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, जिससे ये ख़त्म हो रहे हैं, है ना, ख़त्म हो रहे हैं, फिनिश हो रहे हैं, एग्जॉस्टेड मतलब। मिनरल्स आर नेचुरल वेल्थ। अगर हम इसी तरीके से इनको निकालते रहे ना तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमें मिनरल्स ही नहीं मिलेंगे, है ना। इसीलिए हमें इनकी कंजर्वेशन की ज़रूरत है। Minerals are natural wealth, and these minerals came into existence by a process that takes millions of years. Due to this reason, proper methods and management to conserve these minerals are necessary. Minerals जो है वो natural wealth है. Natural wealth यानी कि प्राकृतिक संपदा जिसे हम बोलते हैं ना, उन्हें नेचुरल वेल्थ। और ये जो मिनरल्स हैं ये बनते कैसे हैं? इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। हम चाहें इसको बनाना तो ये बन नहीं सकते, ये ऑटोमेटिकली नेचुरल तरीके से बनते हैं और बनने में भी इनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। इस रीज़न के कारण इनका प्रॉपर मैनेजमेंट और इनको कंजर्व करना इन मिनरल्स को बहुत ज़रूरी है ना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इंडस्ट्रीज। इन द प्रेजेंट पीरियड द इंडस्ट्री ऑफ एनी स्टेट और रीजन आर द इंडिकेटर्स ऑफ इट्स डेवलपमेंट एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। पीरियड, किसी भी पीरियड में, प्रेजेंट पीरियड में, है ना, किसी भी स्टेट में, किसी भी रीजन में इंडस्ट्रीज़ अगर होंगी तो हमको पता चलेगा कि वहाँ पे डेवलपमेंट भी हो रहा है, वहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी अप हो रहा है। जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं है वहाँ पर उन लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड डाउन है, डेवलपमेंट भी ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो किसी भी स्टेट, किसी भी रीजन की अगर हम बात करें कि इंडिया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखना है, वहाँ का डेवलपमेंट देखना है, तो वो इंडिकेटर कौन है? उसके लिए इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री से हमें पता चल जाता है कि वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा होगा और वहाँ का डेवलपमेंट कैसा होगा। तो इंडस्ट्रीज, दूसरी बात ये कि इंडस्ट्रीज़ हर जगह तो हम लगा नहीं सकते, है ना। तो कुछ ऐसी ज़रूरतें हैं, जैसे मैं कहूँगी कि आपको घर अगर ख़रीदना है तो आप कहीं भी चाहोगे, जहाँ ज़मीन आपको सस्ती मिलेगी क्या वहाँ ले लोगे? नहीं, हम बहुत चीज़ें देखेंगे कि वहाँ का आसपास की लोकेशन कैसी है, क्या चीज़ें, स्कूल पास है या हॉस्पिटल्स पास है या मेन रोड पास है या आसपास का माहौल कैसा है, सामने गार्डन है कि नहीं है, बहुत सारी चीज़ों को देख के फिर हम एक घर लेते हैं। तो ऐसी इंडस्ट्री भी है नहीं कि जहाँ हुआ वहीं पे लगा लिया, वो बहुत सारी चीज़ों को देखकर इंडस्ट्रीज़ कहीं लगाई जाती हैं। और वो एलिमेंट्स कौन से हैं जिनको देखकर हम कहीं इंडस्ट्री लगाते हैं, वो देखिए। The basic elements for industrialization are, first तो अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्सेज जहाँ पर होंगे, अवेलेबल होंगे, वहाँ पर इंडस्ट्री लगाई जाएगी, है ना। जैसे कॉटन इंडस्ट्री लगा रहे हैं, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो वहाँ पर वो देखेंगे कि उनको जो नेचुरली जो कॉटन फ्लावर में से जो कॉटन निकलता है ना, रॉ मटेरियल, वो उनको आसानी से मिल जाए, जिससे कि उनका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बच जाएगा और प्रोडक्शन कॉस्ट कम आएगी, है ना, इजीली अवेलेबल हो जाएगा। एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं वो होने चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज होने चाहिए, यानी कि लेबर, है ना, लोकल लेबर होगी तो प्रोडक्शन की कॉस्ट जो आएगी वो कम आएगी। बाहर से लेबर बुलाएंगे तो कॉस्ट ज़्यादा आएगी प्रोडक्शन की, है ना। तो ह्यूमन रिसोर्सेज भी चाहिए। टेक्निकल डेवलपमेंट, एडवांस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये सारे हैं जो हमें चाहिए कहीं इंडस्ट्रीज़ को लगाने के लिए। ओके, industries have not been developed sufficiently in Rajasthan despite of its vast area and abundant natural रिसोर्सेज। देखिए राजस्थान में नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं और वास्ट एरिया, यानी कि काफ़ी बड़ा एरिया भी है। देखा जाए तो अपने इंडिया में सबसे बड़ा जो एरिया है वो राजस्थान का ही है। उसके बावजूद भी यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ डेवलप नहीं है। क्यों नहीं है, हम इसको आगे बताएंगे, इसके पॉइंट्स। When Rajasthan was created as a state, there were only 11 large and 207 registered small scale industries. देखिए जब राजस्थान बना था, आपने 11 में पढ़ा था ना, अब आपको खुद को याद करना है कि कितने स्टेजेस में राजस्थान बना था, है ना। तो उस टाइम 11 तो लार्ज इंडस्ट्रीज थी और 207 जो थी वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी जो रजिस्टर्ड थी, है ना। At present, 36 district industrial centers and seven
सब सेंटर्स आर फंक्शनिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। अगर हम अब की बात करें नाउ प्रेजेंट की, तो 36 डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं। कितने इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं? डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स 36, और 7 इसके सब सेंटर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए। Through these centers, help, guidance, facilities are provided to industrialists at one place। और ये सेंटर्स करते क्या है? ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी हेल्प करते हैं, उनको सारी चीज़ें, फैसिलिटीज़ है, गाइडेंस है, हेल्प है, जो कुछ भी है वो एक जगह पे इनको उपलब्ध कराते हैं, है ना, प्रोवाइड कराते हैं। आप देखिए, अब हम पढ़ रहे हैं सेज के बारे में। SEZ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SEZ? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। S फॉर स्पेशल, E फॉर इकोनॉमिक, Z फॉर जोन। वॉज मेड इन 2015। सबसे पहले बात तो ये कि बनाई कब था? सेज बना था 2015 में, फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। और किसके लिए बनाया गया था इसको? इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए हमने सेज को बनाया था। Rajasthan government has started Make in Rajasthan program and has also started many schemes for industrial development। राजस्थान ने इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स स्टार्ट किए। उनमें से एक प्रोग्राम का नाम है मेक इन राजस्थान। ठीक है, राजस्थान गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी स्कीम्स चलाई, है ना, प्रोग्राम स्टार्ट किए। उनमें से एक मैंने आपको नाम बता रही हूँ, मेक इन राजस्थान। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये कब स्टार्ट हुआ आप बताइए मुझे। ठीक है, ढूंढिए। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज वर मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन 1978, 1994, 1998। ये हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ हैं। इंडिया जब स्टेट राजस्थान गवर्नमेंट ने जब बनाई थी, तो आपको ये डेट भी याद करनी है। ये पॉलिसीज़ हमारे राजस्थान में कब कब बनी थी? 78 में, 94 में एंड 98 में, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। और ये पॉलिसीज़ बनाई क्यों जाती हैं? इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए। वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमें देखिए? राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, राजस्थान इंडस्ट्री एंड मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राजस्थान स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन। ये सब क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो इनको फाइनेंशियल हेल्प करते हैं। अब हम जो फर्स्ट इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं वो है हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। दिस इज़ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड में ही सबसे पुरानी, सबसे ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है। मलमल की ढाका, मलमल ऑफ ढाका, यानी ढाका की मलमल है। एक छिंट है और मुसलीपट्टम का छिंट है ना, कालिको का कालीकट, कालीकट में कालिको है ना। क्लोथ विद गोल्डन जरी वर्क, यानी कपड़े के ऊपर सोने का काम, सोना होता है ना उसका काम। कहाँ का फेमस है? सूरत एंड वडोदरा का, सूरत एंड वडोदरा का। दे ऑल आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर देयर क्वालिटी एंड डिज़ाइंस। ये हमारे पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं क्वालिटी और डिज़ाइन में। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, उनको लर्न करना है। ढाका की मलमल, ढाका की मलमल, यानी देखो, ढक के रखो मलमल के कपड़े से, ढक के रखो मलमल के कपड़े से। छिंट कहाँ की है? मुसलीपट्टम, छिंट यानी कि मुसलीपट्टम। कालिको कालीकट, गोल्डन जरी वर्क, सोने के जैसे क्या किसको चमकाएंगे? सूरत को, अपने चेहरे को, है ना। तो गोल्डन क्लोथ विद गोल्डन जरी वर्क कहाँ का है? सूरत का एंड वडोदरा। ये सब हमारे फेमस सेंटर्स हैं, है ना। इट इज़ द मेन इंडस्ट्री इन राजस्थान। और जो कॉटन इंडस्ट्री है हमारे राजस्थान की मेन इंडस्ट्री है। हु प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू रूरल पॉपुलेशन, जो रूरल पॉपुलेशन है उनको एम्प्लॉयमेंट देती है। फर्स्ट कॉटन मिल ऑफ राजस्थान, देखिए ट्रिक भी बहुत अच्छी है कि फर्स्ट कॉटन मिल हमारे राजस्थान की कहाँ और कब लगाई गई थी। तो जो फर्स्ट कॉटन मिल है राजस्थान की वो कृष्णा मिल्स लिमिटेड है, कृष्णा मिल्स लिमिटेड, और ये ब्यावर में लगाई गई थी। कहाँ लगाई गई थी? ब्यावर में। अब देखिए, कॉटन का कपड़ा अगर आपकी फैक्ट्री में बने तो सबसे पहले आप किसे पहनाएंगे उसको? कृष्ण भगवान को, हो गया ना। तो कॉटन मिल राजस्थान में सबसे पहले कौन सी कॉटन मिल लगी थी? द कृष्णा मिल। यानी कॉटन कपड़ा हमारी फैक्ट्री में जब फर्स्ट टाइम बना तो सबसे पहले हम भगवान को जो चढ़ाते हैं, तो कौन से भगवान को चढ़ाएंगे हम? कृष्ण भगवान को। और ये कहाँ की थी? ब्यावर की, आपको ये याद रखना है। दिस मिल वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय सेठ दामोदर दास व्यास इन 1889। देखिए, ये जो मिल थी इसको स्टैब्लिश किसने किया था? दामोदर दास व्यास ने। देखो, दामोदर नाम भी तो है ना इसका, सोचिए,
हैट्रिक हो गई। और ये कब बनी थी आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि ये फर्स्ट मिल हमारे राजस्थान की कॉटन मिल 1889 में। सेकेंड कॉटन मिल है ना, एडवर्ड मिल्स लिमिटेड। देखिए फर्स्ट थी कृष्णा मिल्स लिमिटेड, उसमें ऐड कर दो तो हो गई ना सेकेंड, है ना। फर्स्ट थी आपकी कृष्णा मिल, उसमें ऐड कर दो तो ऐड वाली हो गई आपकी सेकेंड मिल, एडवर्ड मिल्स लिमिटेड। ये भी ब्यावर की है और ये एस्टैब्लिश हुई थी 1906 में, ठीक है। थर्ड कॉटन मिल हम क्या ऐड करेंगे, लक्ष्मी को ऐड करेंगे, पैसे को ऐड करेंगे, है ना। श्री महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड 1925 में, ये आपकी थर्ड कॉटन मिल है। देखो याद करने की टेक्निक बहुत ईजी है तीनों मिल्स की। फर्स्ट तो थी आपकी कॉटन मिल का नाम देखिए द कृष्णा मिल्स, हमने उसमें ऐड किया यानी कि एडवर्ड मिल्स। क्या ऐड किया हमने उसमें, लक्ष्मी ऐड की यानी पैसे ऐड किए, तो महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड। याद हो गया आपको, ओके। आगे देखिए, सम मिल्स एस्टैब्लिश्ड बिफोर इंडिपेंडेंस वर, यानी हमारे इंडिपेंडेंस से पहले कुछ मिल्स जो थी वो एस्टैब्लिश हुई थी। वो देखिए कौन कौन सी थी, हमको वो भी याद करनी पड़ेंगी, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड भीलवाड़ा में थी, और महाराजा उम्मेद सिंह मिल्स लिमिटेड पाली में थी, और शार्दुल टेक्सटाइल लिमिटेड ये गंगानगर में थी, है ना। देखिए मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स भीलवाड़ा, मेवाड़, मैंने आपको बताया था ना कि मेवाड़ में आपके चित्तौड़गढ़ वाला एरिया आ जाता है, प्रतापगढ़ वाला एरिया आ जाता है ना। और प्रतापगढ़ आपको मालूम है महाराणा प्रताप के सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन थे, भील थे। तो देखिए मेवाड़ टेक्सटाइल लिमिटेड भीलवाड़ा, मेवाड़ का फ्रेंड कौन था, मेवाड़ यानी महाराणा प्रताप, कौन थे इनके फ्रेंड, भील, यानी भीलवाड़ा में है मेवाड़ टेक्सटाइल लिमिटेड। महाराजा उम्मेद सिंह लिमिटेड पाली, है ना, महाराजा उम्मेद सिंह लिमिटेड पाली। उम्मीद है शादी की तो पीली पीली मेहंदी लगाएंगे हम, है ना, पाली, महाराजा उम्मेद सिंह पाली। शार्दुल टेक्सटाइल लिमिटेड गंगानगर, शार्दुल टेक्सटाइल लिमिटेड गंगानगर। द बिगेस्ट कॉटन मिल ऑफ राजस्थान, सबसे बड़ी कॉटन मिल हमारे राजस्थान की कौन सी है, महाराजा उम्मेद सिंह, उम्मेद मिल। कहाँ की है ये, याद होना चाहिए, उम्मीद किसकी है, शादी की, क्या लगाएंगे, पीली पीली मेहंदी, यानी पाली। तो द बिगेस्ट कॉटन मिल ऑफ राजस्थान महाराजा उम्मेद पाली। भीलवाड़ा इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान, राजस्थान का मैनचेस्टर कौन है, भीलवाड़ा, राजस्थान का मैनचेस्टर कौन है, भीलवाड़ा। एंड द सिटी ऑफ क्लोथ भी यही है। अगर क्वेश्चन आता है ही आपका क्वेश्चन बन जाता है कि मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान भीलवाड़ा, द सिटी ऑफ क्लोथ ऑल्सो भीलवाड़ा। द मेन कॉटन मिल्स ऑफ स्टेट आर, कौन कौन से है देखिए, ये मैं लर्न कराती हूँ, एक ही याद करा रही हूँ, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे लर्न। राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स, ये गुलाबपुरा में है, भीलवाड़ा में। ये आपको एज इट इज़ लर्न करनी है कि वन वर्ड क्वेश्चंस में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ जाता है। राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स वेयर, गुलाबपुरा, भीलवाड़ा। ओके, थैंक यू।